हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सभी मामलात में मुदाखलत करने के बिल आ रहे थे, उस टाइम आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी? एब्सटेन कर जाए। एब्सटेन करना क्या होता है? एब्सटेन करना तो मौन सहमति होता है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हर उस मसले पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो बराबरी के हक से खिलाफ है, जो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, उसके लिए खड़े हुए। और जो भी शख्स उस टाइम ज़रूरत में वह उसके लिए खड़े हुए, हर हादसे, हर मौके पर, चाहे हाथरस हो और चाहे संभल हो। ये तो ताज़ी मिसाल है। और चाहे वो उनका पत्रकार का क्या नाम था, बरमूला, हाँ, रोहित वेमुला, कप्पन। केजरीवाल जी जहाँ कहीं कहने को नेशनल पार्टी है, चुनाव लड़ने का नंबर आता है तो जम्मू भी लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने का नंबर आता है तो गुजरात भी लड़ते हैं। लेकिन जब तकलीफ में किसी पर तकलीफ हो, उसके लिए बोलने का नंबर आता है तो मौन हो जाते हैं। उस टाइम क्यों नहीं बोलते? मौन रहना भी सहमति होती है। इन्हीं की पार्टी के आदमी ने अगर यहाँ आवाज उठाई तो उसको डिसऑन कर दिया था। तो अब आप ये समझिए कि ये तो ज़्यादा खतरनाक है आज की तारीख में उस पार्टी से जो पार्टी सामने एट्रॉसिटी करवा रही हो या देख रही हो, ये तो चुप बैठे सुन रहे हैं। आप कट्टर ईमानदार मुल्क की राजनीति बदल देंगे। क्यों गाड़ियों में पैसे और शराब पकड़ी जा रही है? कट्टर ईमानदार साहब की पार्टी की, जो मीडिया से हमें पता चल रहा है। क्यों शराब पकड़ी जा रही है, जो हमें मीडिया से पता चल रहा है। स्कूलों की, सड़कों की, इस अस्पतालों की बात करते हैं, स्कूल की, अस्पताल की बात करते हैं। चलिए अब सड़क पर देखते हैं, ओखला चलते हैं, सीलमपुर चलते हैं, चलिए मेरे साथ बाबरपुर, और मुझे वहाँ के स्कूल, सड़क और अस्पताल दिखा दीजिए। है ग्रेटर कैलाश की सड़क है? ग्रेटर कैलाश का स्कूल है क्या? ओखला की सड़क नहीं? मुस्तफाबाद का स्कूल नहीं? परसों शाम राहुल जी का प्रोग्राम कहाँ हुआ था? परसों वाल्मीकि बस्ती है, शीला दीक्षित जी के टाइम का बड़ा अस्पताल बना हुआ है। ऐसी सरकार कौन सी सरकार होगी कि पिछले सरकार के टाइम पर कोई प्रोजेक्ट शुरू हो, वो भी स्कूल और अस्पताल जैसे, उसको कंप्लीट ना करे? क्यों? तो ऐसी बस्ती ऐसी यूं, फिर एससी के चैंपियन बनते हैं। सारी चीज़ें दिखाती हैं। आप राज्यसभा हैं आम आदमी पार्टी के इस टाइम 10 राज्यसभा हैं आम आदमी पार्टी के, एक भी आम आदमी नहीं है। एक भी आम आदमी नहीं है। 10 के 10 की प्रोफाइल उठाकर देखिए, एक भी आम आदमी राज्यसभा नहीं है। क्यों? आम आदमी पार्टी के पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन टेकर्स जितने हैं, उसमें बताइए एक भी आम आदमी नहीं है जिसके नाम पर आप पार्टी चला रहे हैं और जिसके नाम पर आप वोट ले रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम आपके मंत्री थे, केजरीवाल साहब, और उन्होंने आइन की, हक हकूक़ की बात की। उन्होंने माइनॉरिटी से रिलेटेड जो
भी कॉरपोरेशंस या कमीशंस या वक्फ बोर्ड या हज कमेटियाँ हैं उसकी बात की, रिजर्वेशन की बात की, स्कॉलरशिप की बात की, ऐसी एजुकेशन की बात की, उनको मजबूर कर दिया पार्टी छोड़ने को, कैबिनेट छोड़ने पर। फिर आप आम आदमी की बात करते हैं। ये इस वक्त जो दिल्ली वोट करने जा रहा है वो दिल्ली को इस वक्त सोच समझकर वोट करना चाहिए। जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हो, कॉन्स्टिट्यूशन पर अड़ती हो, कॉन्स्टिट्यूशन पर अपनी बुनियाद रखती हो, उसको वोट देना चाहिए। और वो सिर्फ कांग्रेस है, राहुल गांधी जी हैं। जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करती है, और कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो किया है। चाहे वो कर्नाटक में प्रॉमिस किया हो वो किया, चाहे राजस्थान में प्रॉमिस किया हो वो पूरा किया, हिमाचल में कहा वो हम कर रहे हैं, तेलंगाना में कहा वो हम कर रहे हैं। ऐसा हमने कभी ही नहीं कहा कि हमने पंजाब, केजरीवाल साहब पंजाब में गए, वादे किए और 3 साल हो गए सरकार बने हुए, अब तक वो वादे पूरे नहीं हुए। मोदी जी ने वादे किए, पूरे नहीं हुए। दोनों पार्टियां, केंद्र की सरकार, मरकज़ी गवर्नमेंट जो है वो मोदी जी की, और जो सूबाई सरकार है आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने में मुलव्वस हैं और उन इल्ज़ामात पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके खेल रहे हैं। और जब अपने निजी मफाद का टाइम आता है तो वो ना इनको रोकते, केजरीवाल जी मोदी जी को नहीं रोकते और मोदी साहब केजरीवाल साहब को नहीं रोकते। लेकिन जब भी आवाम के मसले होते हैं उसमें फिर एक दूसरे पर वो डालते रहते हैं कि ये मुझे काम नहीं करने दे रहे, ये मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे काम नहीं करने दे रहे। वरना आज की तारीख में जो गरीब गुरबा हैं इस दिल्ली के, राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे कि जी हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। सफ़ेद और लाल राशन कार्ड कब से नहीं बने? दोनों सरकारों के बीच में पिस रहा है गरीब। अब नाम कटे तो हैं, बढ़े नहीं हैं। ये सारे मसले हैं जिसमें दिल्ली की आवाम को सोच समझ करके वोट देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अपनी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में वोट दें। हमें कांग्रेस को जिताना है, जो सबकी बात करती हो, सबके साथ, सबको साथ लेकर चलती हो, सबके लिए सोचती हो, और जो कहेगी कांग्रेस पार्टी वो करेगी। राहुल गांधी जी जो कहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार उसका अमल करती है। खड़गे साहब जो वादा करेंगे वो कांग्रेस पार्टी उस पर। आम आदमी पार्टी का एक सबसे शानदार कैंपेन है जिसमें वो आवाम को डराते हैं। मुझको जेल इस वजह से भेज दिया, ये विक्टिम कार्ड खेलने के मास्टर हैं। और ये हमेशा एक बात कहते हैं कि मुझे जेल इस वजह से भेज दिया कि मैं स्कूल अच्छे कर रहा हूँ, अस्पताल अच्छे कर रहा हूँ। स्कूल ख़राब और अस्पताल ख़राब नहीं, आपको शराब घोटाले में जेल में भेजा है। दूसरा, कोई भी सरकार आती है और कोई भी सरकार जाती है, जहाँ केजरीवाल जी की सरकार नहीं है क्या वहाँ काम नहीं होते? जो काम फलाही काम, जनहित के काम, जो भी सोशल वेलफेयर के काम होते हैं वो पिछली सरकार का कोई सरकार बंद नहीं करती। ये डराना जनता को छोड़ दीजिए, जनता बहुत समझदार है। कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में आपसे केजरीवाल जी से बेहतर सरकार चलाई जा रही है। वहाँ की जनता यहाँ से ज़्यादा खुश है और यहाँ से बेहतर हालात में यहाँ की जनता है। यहाँ जो हालात आपने कर रखे हैं मोदी जी और केजरीवाल जी ने, वो उन लोगों के मोहल्ले में जाकर खड़ा होना दूभर है। कल नगलोई जाट में हम लोग थे परसों, सांस लेना भारी हो रहा था। इस बला की बदबू में लोग रह रहे हैं, इस बला की गंदगी में लोग रह रहे हैं। एसटीपी
था एसटीपी के बराबर में हम रोक रहे, लेकिन एसटीपी से जो पानी निकल रहा था वो इस बला का गंदा उस पे नाले में जा रहा था। देख कर भी अफसोस हो रहा था, ताज्जुब हो रहा था कि ये कट्टर ईमानदार साहब के चलते हुए ये सरकार ऐसी सरकार चल रही है कि एसटीपी के पास अगर खड़ा नहीं हुआ जा रहा तो जहाँ एसटीपी नहीं होगी तो वहाँ क्या होगा? भ्रष्टम सरकार।